तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर लिखा हुआ है व्हाट इज द लार्जेस्ट मास ऑफ सी इन द केजी दैट कैन बी सस्पेंडेड विदाउट मूविंग अ ब्लॉक ए एंड बी। द स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल प्लेन सरफेस ऑफ कांटेक्ट इज 0.3 मास, 0.3 म्यू होता है वैसे तो। मास ऑफ ब्लॉक ए इन 50 kg एंड ब्लॉक बी इज 70 kg। नेगलेक्ट फ्रिक्शन इन द पुलिस ए 120, B 92 kg, C 81 kg एंड D none of this। ये हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं ढंग से, ठीक है। तो थोड़ा ऑप्शंस को थोड़ा मैं ढंग से लिख देता हूँ। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए हमारे पास एक पूरा सिस्टम दिया हुआ पुली का। हमसे कहा गया है कि भाई साहब आपको ये बताना है कि इसका मैक्सिमम मास कितना होगा, जिसकी वजह से ये जो ब्लॉक, ये जो दोनों ब्लॉक है ना, ये वाले, ये दोनों, ये सिस्टम क्या रहे, एकदम स्टैटिक रहे, रुका हुआ रहे, चले ना, मतलब ये ब्लॉक्स खिसकने नहीं चाहिए। हमसे ये पूछा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना होगा कि इसका मास कितना है। तो उसके लिए हमें फोर्स चाहिए होती है, जाहिर सी बात है। अगर हमें किसी का मास चाहिए तो फोर्स तो चाहिए होगी। जरा ढंग से देखिएगा, इधर नीचे फोर्स कितनी लग रही है, mg, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर कितनी टेंशन फोर्स लग रही, कितनी हो जाएगी, T1। ये पूरी पुली एक ही है, तो इसमें यहाँ पर फोर्स हो जाएगा T2, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास T2, और ये भी कितना हो जाएगा, T2, ठीक है। इस पर पूरा, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन फोर्स सेम लगेगी। अब ये जो T1 है ये किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। मैं mc लिख रहा हूं ताकि पता चल जाएगा। जी तो हमें पता है ये 10 होता है। तो अगर हमें मास चाहिए, अगर हमें सी ब्लॉक का मास चाहिए जो कि कुछ इस तरीके से निकलेगा, तो हमें उसके लिए ये रिलेशन हमारा काम आएगा, और उसके लिए हमें T1 फोर्स चाहिए और जी हमें पता ही है। तो चलिए हम T1 फोर्स को ऐसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे ब्लॉक ए की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ब्लॉक ए की। सो अगर मैं अपनी ब्लॉक ए को ढंग से देखूं, तो जरा ढंग से देखिएगा, ए ब्लॉक में फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। अगर ये मान लेते हैं ब्लॉक खिसक रहा है, तो अगर ब्लॉक खिसकेगा तो ब्लॉक इधर की तरफ खिसकेगा, और फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ लगेगी, इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। इसलिए मैं सबसे पहले ब्लॉक ए के लिए फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेता हूं। तो फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेता हूं, तो Fs इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ1, ठीक है। Fs इक्वल टू μn। Fs हमें पता ही है, म्यू की वैल्यू हमें दी हुई 0.3, ये हमें दी हुई यहाँ पे। L हमें पता ही कितना होता है, mg होगा नीचे की तरफ, क्योंकि ब्लॉक ऐसा है, कोई भी ब्लॉक आपके पास होगा ना, उसके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ mg लगती है और ऊपर क्या लगती है, नॉर्मल फोर्स। तो ध्यान रखिएगा इसमें mg लग रही है। तो ए ब्लॉक का मास कितना हमारे पास में 50 kg, और जी हमारे पास कितना है 10 kg। इसको पूरे को मैंने ढंग से कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर आएगा अपना 3, और ये आंसर आएगा 150, यानी कि 150 न्यूटन। यानी कि ए ब्लॉक के लिए फ्रिक्शन हमारे पास कितना आएगा, 150 न्यूटन। अब मेरी जरा ढंग से बात सुनिएगा, ये 50 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, टेंशन फोर्स किस लग रही है, ऑपोजिट लग रही है इसके। तो मुझे एक चीज बताइए, इससे क्या होगा, ये ब्लॉक मान लेते हैं अब ये ब्लॉक रुका हुआ है। तो अब अगर ये ब्लॉक रुका हुआ है, इसका मतलब है कि टेंशन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों क्या लग रही है, बराबर लग रही है, तभी तो ब्लॉक रुका हुआ है। ये ब्लॉक स्टेशनरी कब होगा, रुका हुआ कब होगा, जब इधर टेंशन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होगी। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी कहा था कि मान लेते हैं इस एक ब्लॉक के उस पर 100 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लग रही है, ये ब्लॉक चलने लग जाएगा। अचानक से किसी ने इधर से वापस 100 न्यूटन की फोर्स लगा दी, तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी कि स्टेशनरी पॉइंट पर जाएगा। जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो T2 होगा वो कितना होगा, Fs के बराबर, यानी फ्रिक्शन के बराबर। तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 न्यूटन। ये तो हमें पता चल गया कि टेंशन 150 न्यूटन है, लेकिन इसी किसके लिए, ए ब्लॉक के लिए। तो हमारे पास ए ब्लॉक के लिए जो जो सामान हमारे पास आ गया उसको हम देख रहे हैं, हम यहाँ ढंग से देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया हमारे पास ए ब्लॉक के लिए ये सब कुछ आ चुका है। तो अब मेरे पास अगर ए ब्लॉक के लिए इतना सब कुछ आ चुका है, तो मैं उसको लिख लेता हूँ थोड़ा ढंग से, ए ब्लॉक के लिए, ठीक है, ताकि मुझे इस क्वेश्चन में मदद मिल जाए। तो फॉर ब्लॉक ए हो गया 150 न्यूटन, पता चल गया हमारे पास, जितना हमारे पास फ्रिक्शन आया उतना ही हमारे पास टेंशन फोर्स भी आ गया। अब मैं बात करता हूं सीधा सीधा ब्लॉक बी के लिए। ब्लॉक बी के लिए बात करते हैं, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, चलिए यहां से नहीं हटाते, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। अब मैं अगर मेरी ब्लॉक बी की बात करूं, तो अगर ढंग से देखो तो मेरा ब्लॉक बी कुछ इस तरीके से, इस पुली से बंधा हुआ है, नीचे ये वाला पुली बंधा हुआ है, ठीक है। ये मेरा ब्लॉक बी, ये ब्लॉक सी, और ये मेरा ब्लॉक ए। अब सबसे पहले मैं मेरे ब्लॉक ए पर मैं अगर मान लेता हूं, अगर मेरा ब्लॉक बी चलेगा तो इसी डायरेक्शन में चलेगा ना,
तो इसका मतलब है मेरा ब्लॉक अगर ए इस डायरेक्शन में चलेगा, मेरा ब्लॉक इस डायरेक्शन में, मान लेता हूँ पुलिस अटैच है, अगर मेरा ब्लॉक इस डायरेक्शन में चलेगा तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले मैं इसका फ्रिक्शन भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। फ्रिक्शन निकाल दे तो फ्रिक्शन में इसमें भी कितना होगा, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू तो पता है 0.3। एन हमारे पास यहाँ पर कितना होगा, जरा ढंग से देखा, एन हमारे पास यहाँ पर होगा MA प्लस MB इंटू G। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता ही होता है जब हम किन्हीं दो ब्लॉक्स का फ्रिक्शन निकालते हैं तो सब हमें दोनों के मासेस को जोड़ना पड़ता है। तो 0.3 इंटू एम में हमारे पास कितना आ गया 50, ये कितना आ जाएगा 1, सॉरी एम में हमारे पास कितना है 50, और बी ब्लॉक का मास कितना है 70 इंटू जी की वैल्यू 10। 0.3 इंटू 120 इंटू 10, इसका पूरे का सॉल्व करेंगे तो आएगा 360 न्यूटन। यानी ब्लॉक बी के लिए फ्रिक्शन कितना हो गया 360 न्यूटन। अब मैं जरा ढंग से थोड़ा इसको अच्छे से कर लेते हैं। ब्लॉक बी के लिए हमने यहाँ पर निकाल दिया, तो चलिए अब मैं बात करता हूं टेंशन फोर्स की। कौन सी टेंशन फोर्स, टी टेंशन फोर्स, T1 सॉरी T1, क्योंकि हमारे पास T2 तो फाइंड हो चुकी, तो मैं T1 टेंशन फोर्स की बात करता हूं। मैं कह रहा हूं, अब ये कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा सिस्टम क्या रहना चाहिए, स्टेशनरी रहना चाहिए। तो पूरा सिस्टम स्टेशनरी कब रहेगा, जब दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस होगी। मतलब एक ये टेंशन फोर्स T1 की तरफ लगने वाली टेंशन फोर्स, एक ये, और इस पूरे सिस्टम की फोर्स, मतलब ये T1 की फोर्स, T1 टेंशन, और ये पूरे सिस्टम पे जितनी भी फोर्स लग रही है वो सब का सम क्या होना चाहिए, T1 की इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये सिस्टम क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। बात तो समझ में आ गई आपको। अगर हमें किसी चीज को बिल्कुल स्टेशनरी रखना है तो हमें दोनों तरफ फोर्सेस को बैलेंस रखना होगा, ठीक है। तो हम फोर्सेस को बैलेंस रख ले, तो अब हम चेक करेंगे कि भाई हमारे इधर T1 को छोड़कर बाकी पूरे सिस्टम पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। तो हमने देखा सबसे पहले मैं पिछले वाले पेज पे जा रहा हूं, ढंग से देखिएगा। अब हम बात करते हैं इस पुली की। तो T2 फोर्स, यहां से T2 फोर्स, तो यहां पर कितनी लग गई 2T2। ब्लॉक ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन Fs, और इस पर भी कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फ्रिक्शन, और इस पुली पे फोर्स लग रही है 2T2। अगर आप ढंग से देखें तो ये पुली मूवेबल पुली है, क्योंकि देखिए ढंग से देखिए ये दोनों अटैचेबल होता है, तो ये पुली मूवेबल पुली है। तो मतलब यहां पर टोटल फोर्स लग रही है 2T2, एक फ्रिक्शन Fs, F1 मान लेता हूं ब्लॉक एक के लिए, और ब्लॉक बी के लिए F2। तो T1 की हमारे पास कितनी निकली 2T2, कितना निकला था हमारे पास में 150, हमने निकाल चुके हैं। Fs हमारे पास अभी कितना निकला 150 ये ब्लॉक के लिए, और इससे ये कितना निकला 360। सबको कैलकुलेट किया तो आंसर आएगा 810 न्यूटन। या मेरे पास T1 आ गया 810 न्यूटन। और अब मुझसे कहा था कि भाई हमें मास निकालना है, तो मास का रिलेशन मैंने आपको पहले ही बता देता, ये होगा T1G। तो 810 बटा नीचे 10 काटा, तो आंसर कितना आया 81 न्यूटन। यानी कि मेरा जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम थर्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे।